हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम एट निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। देखिए, आज मेरे साथ सुनीता हैं जिन्होंने एसएससी जे एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है और इन्हें एमईएस डिपार्टमेंट मिला हुआ है। तो आज मैं सुनीता से जानूंगा कि इनकी क्या जर्नी रही, कैसे इन्होंने पढ़ाई करी और किस तरह से इस मुकाम को पहुंचे। तो सुनीता, बहुत बहुत स्वागत है आपको निम्बस लर्निंग इंजीनियर्स एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। तो बताइए थोड़ा अपने बारे में। सर, मैंने बीटेक पास आउट इलेक्ट्रिकल ब्रांच से एमबीएम से किया था। ठीक है। उसके बाद में मैंने कई एग्जाम्स दिए बट नहीं क्वालिफाई हुआ। फिर मैंने एसएससी दिया तो क्वालिफाई हुआ। जर्नी तो ना मेरी ज़्यादा टफ रही ना इजी रही, मीडियम थी। ठीक है। बट देखो, कंपटीशन है तो फाइट तो करना ही पड़ेगा डे एंड नाइट, तो वही चीज़ थी। बाकी सब अच्छा ही है, एमईएस डिपार्टमेंट भी अच्छा है। सही बात है। देखिए, ध्यान से सुनीता ने बोला कि अच्छा, एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा। वैसे जैसे आपने बोला कि आपने बीटेक किया, उसके बाद आपका एसएससी जेईई भी निकला। सो मेरा क्वेश्चन ये कि जैसे आपने बोला थोड़ी सी बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं, लेकिन जो भी चैलेंजेस आपको फेस हुए मतलब ड्यूरिंग प्रिपरेशंस है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कुछ, कि इन सब चीज़ों को कैसे हैंडल किया। मतलब कई बार होता है ना, जैसे आपने बोला कई एग्जाम दिए और उसमें कुछ मार्क्स से, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है एक आध एग्जाम आप बताए थे कि उनमें सर कुछ पॉइंट्स मार्क्स से आप रह गए थे। तो उस टाइम आपको ज़रूर बड़ा अजीब सा लगा होगा कि सर ये एग्ज़ाम निकल जाता तो अच्छा रहता। लेकिन ठीक है, फाइनली निकला एग्ज़ाम, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम आगे निकलेंगे फ्यूचर में, आप तैयारी करें क्योंकि आदमी हमेशा आगे बढ़ना चाहता है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि बच्चों को आप क्या बोलना चाहोगे या क्या चैलेंजेस आपके पास रहे, मतलब इस तरह से। हाँ, चैलेंजेस तो रहते ही है। जैसे अगर कोचिंग करनी हो, कोचिंग ज़्यादा दूर हो, तब भी घर से बाहर आना पड़ता है। और स्पेशली गर्ल्स के प्रॉब्लम रहती है कि एक एज के बाद में सोसाइटी प्रेशर देने लग जाती है कि शादी करनी है या फिर नहीं, घर से बाहर नहीं जाना। तो खुद को डिसाइड करना है कि हमें क्या करना है। तो पेरेंट्स ऐसा नहीं कि सपोर्ट नहीं करते, वो सपोर्ट करते, बट उनको एक सोसाइटी का प्रेशर रहता है, तो वो अपन को ब्रेकआउट करना है। तो वही मैंने किया। मैंने अपने पेरेंट्स से बोला और उन्होंने सपोर्ट भी किया, बाहर भी भेजा। तो मेरी अच्छे से तैयारी हो पाई। मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की और फिर कोचिंग। हाँ, सही बात है। मतलब ये बात तो आपने सही बोली कि गर्ल्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो घर से बाहर रहना और मैनेज करना और फिर वही सारी चीज़ें, क्योंकि एक सोशल प्रेशर बहुत बड़ा रहता है। हाँ। तो वो एक गर्ल्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो है, क्योंकि और सर मेरे साथ तो मेरे को एलर्जी भी बहुत सारी थी। तो ये भी था कि बाहर जाओगी तो और ज़्यादा एलर्जीज हो जाएंगी, खाना नहीं सूट कर रहा बाहर का, ग्लूटेन एलर्जी। बट ठीक है, मैनेज हो जाता है। जब आप करना चाहते हो तो फिर सब मैनेज होता जाता है धीरे धीरे सब। हाँ, बाहर का खाना ही अपने आप में चैलेंज, जैसे कि आज की डेट में तो मतलब बिल्कुल ठीक बात है। तो जैसे कि जब सुनीता आपने जब पढ़ाई करी, मतलब जो कंटेंट था आपका, मतलब जैसे आप कंटेंट पढ़ते थे, टेस्ट सीरीज दे रहे थे, तो मतलब कैसे मैनेज किया, क्योंकि कई सारे सब्जेक्ट्स रहते हैं और मल्टीपल एग्जाम्स भी रहते हैं, ज़्यादातर सब टेक्निकल हैं, लेकिन हर एग्जाम का अलग अलग माइंडसेट है। तो आप क्या कहना चाहेंगे जेईई के एग्जाम को लेकर, कैसे बच्चा माइंडसेट बनाए, मतलब कैसे सब्जेक्ट्स को पढ़े। वही, आपको एग्जाम टारगेट करना होगा। ऐसे नहीं मल्टीपल एग्जाम एक साथ लेके चल रहे हो तो फिर कुछ नहीं होगा। तो आपको एक एग्जाम टारगेट करना होगा। फिर उससे रिलेटेड अगर आपने कोचिंग ज्वाइन कर रखी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल टीचर्स पे बिलीव करना होगा। ऐसे नहीं कि उस कोचिंग में अच्छा पढ़ा रहे हैं, इसमें बुरा पढ़ा रहे हैं। आपको टीचर्स पे बिलीव करके कि हाँ, जिससे मैं पढ़ रहा हूँ वो अच्छा पढ़ा रहे हैं मुझे, और उस पर बिलीव करके उसके प्रॉपर नोट्स पढ़ के और ऐसे टाइमली जैसे क्लास में पढ़ाया है, घर जाके उसको रिवाइज करना है, क्वेश्चंस लगाने हैं उससे रिलेटेड, नेक्स्ट डे पूछना है, नहीं आना। क्योंकि कुछ टाइम ऐसे होता है कि कोचिंग ज्वाइन करी 10 दिन तो क्रेज रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना क्रेज रहता है, और फिर वो क्रेज धीरे धीरे चलो ठीक है चल रहा है, नॉर्मल डे में आते जाते हैं। तो वो नहीं करना, कंटिन्यूटी तो मेंटेन करनी पड़ेगी। तो बस यही है, और बिलीव रखना पड़ेगा खुद पे भी, टीचर्स पे भी। सही बात है, क्योंकि करियर स्टार्टिंग में तो रहता है, किसी भी चीज़ का रहता है कि भाई चाहे जॉब हो चाहे आपकी पढ़ाई हो, बट उसको कॉन्टिन्यूसली 6 महीने 8 महीने 10 महीने रखना, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है। तो बहुत अच्छी बात आपने बोली। सो एक और मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, जैसे कि बच्चा टेस्ट सीरीज नहीं देता है, तो टेस्ट सीरीज कितनी हेल्पफुल रहती है आपके हिसाब से। तो टेस्ट सीरीज नहीं दोगे तो पता कैसे चलेगा क्या पढ़ रहे हैं। सही बात है। भाई पढ़ते जा रहे पता नहीं है क्या पढ़ रहे हैं। तो टेस्ट सीरीज देने से पता लगता है कि हम कौन सा सब्जेक्ट वीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो हमारा इंटरेस्ट होता है हम उसी को पढ़ते रहते हैं क्योंकि उसमें मजा आता है, और जिसमें मजा नहीं आता वो हम पढ़ते नहीं। और एग्जाम जहाँ समझ जाओ जिसमें मजा नहीं आ रहा है, मतलब एग्जाम की डिमांड वही है। सही बात है। तो टेस्ट सीरीज से पता लगता है कि हमारे वीक पॉइंट्स क्या है, हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है, कहाँ वीक पढ़ रहे हैं, कहाँ स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं। तो फिर उसी हिसाब से टाइम मैनेज करके करना पड़ता है। हाँ, मतलब जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट उसमें मजा आ रहा है तो आप उसी को लगाते हो, उसके हजारों क्वेश्चन लगा रहे हो। हाँ, लेकिन और जो दूसरे का कुछ नहीं। तो एग्जाम में तो ऐसा नहीं है ना कि एक ही सब्जेक्ट आ रहा है, उसमें तो सब आ रहा है, तो सारे पढ़ने पड़ेंगे, और वो चीज़ हमें टेस्ट सीरीज से बता सकती है। आपको नॉन टेक कैसा लगता था वैसे? नॉन टेक बुरा लगता, बट ये है कि आपको
बुरा तो करना है। पढ़ना तो अच्छा होता ही नहीं सही है, बात बट एग्जाम निकालना है तो पढ़ना ही पड़ेगा सारा। सुनीता कह रही पढ़ना अच्छा नहीं होता है। तो पॉइंट इज दैट है कि मतलब ठीक है पढ़ने में जोर आएगा बट पढ़ना तो पड़ेगा, और पढ़ाई जरूरी भी वैसे है। मतलब अब पढ़ रहे हैं तो लगता है कि पढ़ना टफेस्ट टास्क है, बट किसी और से पूछो जो मतलब कुछ कर रहा हो तो फिर पता लगता है सबसे इजी टास्क है पढ़ना, क्योंकि जो जॉब में होते हैं उनसे उनको कोई फाइनेंशियली सपोर्ट करते हुए कहेंगे हम पढ़ लेते हैं, जॉब कोई और कर ले। सही कह रहे हो। सबसे इजी टास्क है पढ़ना। पढ़ना इजी, मैं हमेशा ही बोलता रहता हूँ इजी टास्क है, और मतलब पढ़ाई तो मतलब बहुत जरूरी है। पर लोगों को लगता है कि नहीं ये नहीं पढ़ेंगे, और मतलब एक बड़ी अच्छी लाइन बोली कि बहुत चूजी मत बनो, जो आपको अच्छा लगता है वो नहीं पढ़ना है, जो एग्जाम की डिमांड है वो पढ़ना है, तभी एग्जाम आपका निकलेगा। ठीक है, तो कई सारी बातें हम, हाँ कुछ कहना चाह रही है। टाइम मैनेज तो करना ही पड़ता है, बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कुछ होता है कि जैसे मैंने मेरे केस में फेस किया है कि जैसे पढ़ते रहो हेल्थ पे ध्यान नहीं दो तो हेल्थ डिटेरियोरेट हो जाती है आपकी। तो पढ़ना भी जरूरी है बट हेल्थ पे भी ध्यान देना है, सोशल भी रखना है, बट इतना सोशल भी नहीं होना कि सारे दिन व्हाट्सएप इंस्टाग्राम चला रहे हैं। मैंने अपने प्रिपरेशन के दौरान व्हाट्सएप इंस्टाग्राम कुछ भी अकाउंट नहीं था। वेरी गुड है ना। तो ये सब चीजें मैनेज तो करनी पड़ती है। मैंने आपको बोला था व्हाट्सएप करना, कोई मैंने क्वेश्चन बोला था तो आपने बोला मैं तो व्हाट्सएप चलाती नहीं, व्हाट्सएप नहीं चलाती। अच्छा याद आ गया मुझे। तो व्हाट्सएप ही और ये सब बंद कर दिया था आपने एकदम? बिल्कुल बंद था सर। हाँ वही सारी चीजें, सही बात है। तो मैनेज करना पड़ता है। ज्यादा आप सोशली इंगेज हो गए तो दिक्कत तो आएगी, डिस्ट्रैक्शन क्योंकि मेरे पास टाइम कम था, क्योंकि मैं अपना खाना भी खुद बनाती थी, सारे काम खुद से करने होते थे। एलर्जी के चक्कर में। हाँ ओके। तो टाइम बहुत कम था, 6 months में सब करना था। सही तो इसलिए सुबह से शाम कोचिंग होती थी, सुबह 8 से शाम को 6 बजे तक कोचिंग हो रही है, फिर उसको पढ़ना भी है, नेक्स्ट डे का उसके बीच आपको खाना भी बनाना है, सब कुछ करना है, खुद का पर्सनल काम भी होता है, कभी कभी कुछ और भी काम आ जाता है। तो हाँ खाना बनाना तो उसका अरेंजमेंट भी तो करना होगा, सब्जी भी लानी, दुनिया भर की चीजें हो जाती, खाना ऐसे थोड़ा बन जाएगा। भाई बनाना थोड़ा है, उसके लिए अरेंजमेंट भी करनी, सारी चीजें करनी और मैनेज करना बड़ा टफ, बट सब हो जाता है। और हाँ मतलब दोस्त ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही सोशल नहीं होना, आपको 1-2 दोस्त रखना है जिनसे आप डिस्कस कर चुके हो कि हमें कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है, क्योंकि बिल्कुल ही अकेले हो जाओगे तो फिर नहीं। और थोड़ा सेल्फिश तो होना ही पड़ेगा कि जो दोस्त ज्यादा बातें कर रहे हैं, बाहर घूमने जा रहे हैं, तो उनको मना नहीं कर पा रहे। नहीं, मेरी एक फ्रेंड थी, बिल्कुल मना नहीं कर पाती थी किसी को कि कहीं भी किसी के साथ भी जाना है तो जाना है। तो मतलब उसने मुझसे सीखा कि मना करना है। पढ़ाई हैम्पर होती है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। सेल्फिश होना पड़ेगा पढ़ाई के मामले में खुद को, अगर क्योंकि 4 दिन बाद वही कह देंगे कि क्या ही करा था। हाँ मतलब ये नहीं कि कोई बोल दिया और अपन खाली बैठे हैं, अपना कोई टारगेट है, मिशन है, गोल है, उसको कंप्लीट करना, और फिर टाइम तो लिमिटेड 24 ही घंटे, उसमें सब कुछ काम करना है, क्लासेस भी लेनी है, रिवीजन भी करना है, हेल्थ का भी ध्यान रखना है। तो मैं तो बोलता ही रहता हूँ सुबह 4 बजे उठा करूँ, तो उठ रहे थे 4 बजे आप? हाँ। अच्छा 4 बजे? मेरा 4 बजे उठने का फिक्स था। अच्छा 5 बजे जब तक कोचिंग थी, जब से 8 बजे तक सब कुछ काम करके। सोच रहे होंगे शायद सर ने पहले बोल दिया होगा सुनीता को 4 बजे बोल देना। भाई मैं नहीं बोलता हूँ, मैं तो क्लास में बोलता हूँ, आज ही बोल रहा हूँ, हमेशा बोलता रहता हूँ। तो मैंने सुनीता को नहीं बोला पहले से कि भाई बोल देना 4 बजे। मैं भाई अर्ली उठना और अर्ली सोना, मतलब 4 बजे उठ जाती थी और 9 बजे मेरा फिक्स था सोना। तो पीजी में ये बहुत बड़ी दिक्कत थी। सब लोग लाइक 9 बजे कौन सोता है? कोई नहीं सोता आजकल की लाइफ स्टाइल में। बट मेरे को इतना मैनेज कर, पास वाले रूम में जाके बोल रही हूँ प्लीज शांत हो जाओ, प्लीज शांत हो जाओ, रूममेट को बोल रही हूँ प्लीज शांत हो जाओ, 9 बजे के बाद में कोई कॉल अटेंड नहीं करना। नहीं अच्छी बात है। बट फिर धीरे धीरे आपको देख के सब मान जाते हैं धीरे। तो वही होता है कि अब देखो आप, ये हार्डवर्क होती है तभी आज उसका रिवार्ड मिल रहा है। तो वही बच्चों को बोलता रहता हूँ मेहनत करो, और ये वीडियोस मैं इसलिए लेके आता हूँ ताकि आप अगर डिमोटिवेट हो रहे हो तो आप मोटिवेट हो और एग्जाम की तैयारी करो। एज ए गर्ल सुनीता बहुत सारी बातें बता रही है, गर्ल्स कैसे कैसे चैलेंजेस फेस करती हैं वो भी बताया उसने। सोशल है ना, साथ के साथ कई बार हेल्थ इशू रहता है, बॉयज़ को भी हो सकते हैं, गर्ल्स को भी होते हैं, जैसे इसको एलर्जी की प्रॉब्लम थी, खुद से खाना बनाना है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आप मोटिवेट भी हो रहेंगे और आप भी बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो एक और मतलब अपने काफ़ी बात वैसे कर ली, तो एकदम शॉर्ट में अगर बात करें तो अपने जूनियर्स को क्या कहना चाहोगे कि मतलब वो क्या करें, मतलब एज ए गर्ल्स, मतलब अगर आप बात करें गर्ल्स के लिए, मतलब खास तौर पर, बॉयज तो चलो ठीक है। हाँ बहुत थोड़ा तो स्ट्रगल करना पड़ेगा बट ज्यादा नहीं। अपने पेरेंट्स को मतलब लाइक उनको विश्वास दिलाओ कि हम सच में कुछ करके दिखाएंगे। ठीक बात है। लाइक वो जो कह रहे हैं उनकी बात मानो, बट उनको ट्रस्ट भी दिलाओ ताकि वो तुम्हें ट्रस्ट करके तुम्हें सपोर्ट करें। अगर ट्रस्ट तोड़ोगे तो फिर कुछ नहीं होना। पेरेंट्स को सबसे पहले अपने ट्रस्ट में लाओ। सही बात है। फिर नेक्स्ट अपने टीचर्स को बताओ कि हमारी ये सिचुएशन है, क्योंकि वो बेस्ट गाइड कर सकते हैं तुमको। तो अपने टीचर से गाइड लो और उन पे विश्वास रखो। जैसे जैसे वो बता रहे हो वैसे,
क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे बच्चे शर्माते हैं, तो लाइक पूछने में कभी नहीं शर्माना है। मैं थी मुझे छोटा सा भी नहीं आ रहा है, मैं तुरंत भाग के चली जाती कि नहीं मुझे तो पूछना है, आज के आज ही पूछना है। तो शर्माना नहीं, अपने डाउट्स क्लियर करने, क्लास में करने। क्लास में चलो, क्लास में हेजिटेशन हो रही है तो क्लास के बाद करो, पर डाउट्स क्लियर करने। और रेगुलर जो सब्जेक्ट के बाद में टेस्ट होते हैं वो टेस्ट देना है। और उसके बाद में टेस्ट सीरीज तो मस्ट है, किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए टेस्ट सीरीज मस्ट है। उससे पता चलेगा कि आप कहाँ पे लाई कर रहे हो। तो ये सब नहीं, बहुत बढ़िया बात है ना। अब आपने जो बात बोली, इससे मैं एक बात बोलना चाहूँगा। जैसे सुनीता ने बोला एज ए गर्ल्स की सबसे पहले तो पेरेंट्स को ट्रस्ट दिलाना होगा कि आप कर पाओगे, क्योंकि बाहर रखना आपको, और बहुत सारी चीज़ें जो एक सोशल होता है बहुत अपन अच्छे, बट एटमॉस्फेयर कैसा है। सही बात है, बिल्कुल परफेक्ट आपने बात बोली है। तो ये सब चीज़ें हैं, इनको आप देखें और सीखें और जीवन में आगे बढ़ें, क्योंकि हर इंसान आगे बढ़ना चाहता है। ठीक है, तो सुनीता एट द लास्ट मेरा फाइनल क्वेश्चन आपसे ये कि जैसे आपने प्रिपरेशन करी, फैमिली में आपका सपोर्ट रहता है, टीचर्स का सपोर्ट रहता है, तो फैमिली में मतलब क्या कहना चाहेंगे आप, कैसे मम्मी को पापा को क्या है? मम्मी पापा खुश है और वो यही चाहते हैं कि मैं और पढूं। लाइक मेरी एज है बट स्टिल वो कहते हैं कि नहीं और पढ़। ये तो एक जस्ट एक पाथ मिला है कि एक हर्डल क्लियर हुआ है, अभी और कुछ करना है, यहाँ पे नहीं रुकना है। ठीक बात है ना। तो उनका बहुत अच्छा सपोर्ट है, मतलब बहुत अच्छा सपोर्ट है, क्योंकि वही है ना, ट्रस्ट जीता है उनका। नहीं, ट्रस्ट जीता है, बिल्कुल ठीक बात है। तो आपको एकदम बिल्कुल एक्सप्लोर करने का मौका दे रहे हैं कि भाई आप तो शुरू से सपोर्ट किया है। सही बात है, तो वही होना चाहिए। और आप जैसे ही बच्चे बहुत आगे जाते हैं और नाम भी कर रहे हैं पेरेंट्स का, उनको प्राउड फील हो रहा है। वो भी देखेंगे वीडियो है ना, सोचेंगे कि देखो मेरी बेटी आज नाम ले रही है पेरेंट्स का, है ना। खैर बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए बहुत कुछ मुझे लग रहा है सीखने को मिला होगा बच्चों को आज, है ना। तो जाहिर सी बात है इसको इम्प्लीमेंट करें आप, है ना। आप भी अपने माता पिता का नाम रोशन करें, ठीक है ना। और जो आपका मंजिल है, जो आपका गोल है, उसको अचीव करें। और मैं ऐसी विश करता हूँ गॉड से कि आप भी जल्दी जल्दी किसी न किसी एग्जाम को क्वालिफाई करें और अपनी मंजिल और गोल को प्राप्त करें। थैंक यू सो मच। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.